हेलो दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 5 दीप दान कैसे होता है और कैसे बनता है, कैसे करनी चाहिए, कहाँ कहाँ करनी चाहिए, सो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो अवश्य ही देखिएगा। जो मास नहाते हैं उन्हें तो करना ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नहीं भी नहाते हैं उन्हें भी करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आपको 365 दीप कैसे बनानी है, कैसे करनी है और यह दीप दान कहाँ कहाँ होता है, कब करनी है, यह सब की जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप 365 दीप दान करेंगे ही, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, किसी वश आप नहीं कर सके हैं, तो आपको भी 365 दीप दान अवश्य ही करनी चाहिए। तो देखिए 365 बाती के दीप दान कैसे होते हैं। अगर बन सके तो नारियल के ही दीप दान होते हैं। नारियल का दीप अत्यंत फलदायक है। अगर हम नारियल के दीप दान करते हैं तो नारियल को लंबी तरफ से 2 टुकड़े करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी का दिए तो मिट्टी का दिए में भी दीपदान है, लेकिन यह सूखे नारियल के दीप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह जानिए कि नारियल के गोले को औरतें नहीं काटती हैं, इसे किसी पुरुष या किसी लड़के से कटवा लीजिए। पर कट करा कर आप उसे काट सकते हैं। तो देखिए यह 5 दिए मैं बना रही हूँ। इसके बाद बनानी है 365 बाती बनानी है। हमें 365 बाती बनानी है। तो देखिए हम कलावा लिए हैं। आप कच्चे धागे से भी बत्ती बना सकते हैं। इस कलावे में 3 धागे हैं। हमें 365 बत्ती बनानी है। तो आप देखें इस धागे में हम अगर 122 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 366 हो जाते हैं। तो हमें 365 लेना है। 122 बार लपेट ली हूँ। तो हमें इस बीच में से कट लगा लेनी है, इस बीच में से कट लगा लेनी है। तो हमारी यह 365 बाती तैयार हो जाएगी। तो हमने इसमें से एक तार निकाल लेंगे। अगर लीप वर्ष चल रहा है तो यह धागा नहीं निकालेंगे। अगर साधारण वर्ष चल रहा है तो उसमें से एक धागा निकाल लेनी है। तो देखिए इसमें से हमने कट कर लेंगे तो यह हमारी 2 बत्तियां बन जाएगी। तो देखिए यह हमारी 2 बत्तियां बनकर तैयार हो गई। इस तरह हमें 3 बत्ती और देखिए इसी तरह यह 3 बत्तियां बनकर तैयार हो गई है। अब हम सभी दियों में बाती लगा लूँगी। तो यह दीपदान बहुत ही फलदायी होता है। फ्रेंड, इस कार्तिक 365 बत्ती वाला दीपदान अवश्य ही करें। इसे बहुत ही पुण्य फल मिलता है। यह पूरे साल की दीपदान का फल मिलता है। अगर आपसे किसी वश दिया जलाना छूट जाता है तो यह 365 बत्ती वाला दीपदान से पूरा हो जाता है। इस प्रकार हम बत्ती तैयार किए। घी डालने से पहले किसी कटोरी में रख ले, नहीं तो नारियल के दिए हिल कर गिर जाएंगे। नारियल के दिए गिर सकते हैं, तो उसमें से घी डालें। थोड़ी देर में दिए में घी जम जाता है, क्योंकि कार्तिक की महीना है, ठंड पड़ना शुरू हो गया है। बहुत ही जल्द जम जाएगा और बत्ती सेट हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं हिलेगी डुलेगी। इसका बैलेंस ठीक हो जाएगा घी के जमने से। तो मैं यहाँ शुद्ध देसी घी गरम कर ली। घी को गरम कर लें। घी को गरम कर ली हूँ। अब इन दिए में
घी डालकर भर लूँगी और इस तरह मेरे सारे दिए तैयार हो गए। मेरे सारे दिए तैयार हो जाएंगे। इस बत्ती को घी में डुबोकर डीप कर लेनी है, नहीं तो घी तुरंत जम जाएगी तो बत्ती को भिगोना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस तरह अपने दिए को तैयार कर लेंगे। तो दिए तैयार करके दीपक जलाने से पहले दिए का पूजा किया जाता है। तो पूजन करने के लिए हमें पहले एक लोटे में जल भर लेना है और फिर हमें थोड़ी खील ले लेनी है। तो खाली दिए नहीं जलाई जाती है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी खील डाल लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो तिल भी डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल डाल सकते हैं। हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और हाथ में जल लेकर दिए को चारों तरफ से ऐंच लेंगे। तो देखिए यह दीपदान कब और कहाँ कहाँ करनी है। सबसे पहले तुलसी माँ के पास दिया जलाना है, यह देवउठनी एकादशी के दिन। दूसरा दिया गाय के पास गौशाला में या गाय के खूंटा के पास जलाना है। यह दीपदान गो अष्टमी को किया जाता है, नहीं तो देवउठनी एकादशी को भी कर सकते हैं। तीसरा दिया पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में या अपने घर में शिव परिवार हो तो उनके सामने यह दिया जलाना है। चौथा दिया पूर्णिमा को ही पीपल के पास जलाना है। पांचवा दिया हमें गंगा जी के पास जलाना है। पूर्णिमा को या वैकुंठ चतुर्दशी को जलाना है। तो दोस्तों यह दीपदान हम घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो नल है या चापाकल है या बोरिंग है, या एक लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़ी सी गंगा जल डाल लें। वह गंगा जी मान कर रख ले, वहाँ थोड़ी सी खील रख कर या अक्षत या तिल रख कर वहाँ दीपदान करें। वहाँ दीपदान कर सकते हैं। यह मैंने आपको दीपदान करने के बारे में बताई। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।